जब हम मृत्यु के बाद आत्मा के घर लौटने की बात करते हैं तो यह सीधी सीधी दिखाई देने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विचार है जिसे समझने के लिए हमें चाणक्य की सोच को समझना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन उसका मन, उसकी इच्छाएं और उसके कर्मों का प्रभाव तुरंत खत्म नहीं होता। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं, लगाव और अधूरे काम उसी जगह के आसपास बने रहते हैं जहां उसने अपना जीवन बिताया। अब 24 घंटे वाली बात को समझो। यह कोई घड़ी से जुड़ा नियम नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। वह अपने जीवन के सबसे मजबूत संबंधों की ओर खींचती है, जैसे अपना घर, परिवार, अपने लोग। चाणक्य के अनुसार जहां मन सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, वहीं उसका आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति का अपने घर से गहरा लगाव था, उसने अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं अधूरी छोड़ी हैं, तो उसकी चेतना, आत्मा उसी स्थान के आसपास भटक सकती है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति अचानक कहीं से चला जाए, लेकिन उसका मन अभी भी वहीं अटका हो। उसी तरह आत्मा भी तुरंत आगे नहीं बढ़ती, बल्कि पहले अपने पुराने संसार को देखने की कोशिश करती है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि अत्यधिक मोह, अटैचमेंट ही दुख और बंधन का कारण होता है। जिस व्यक्ति का मोह जितना ज्यादा होता है, उसकी आत्मा को उतनी ही देर लगती है आगे बढ़ने में। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा घर के आसपास रहती है, क्योंकि वहीं उसका सबसे बड़ा मोह होता है। यह विचार हमें एक सीख भी देता है। जीवन में इतना अधिक मोह मत रखो कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारा मन बंधा रह जाए। संतुलन में रहो, अपने कर्तव्यों को पूरा करो, लेकिन अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि वह हर स्थिति को स्वीकार कर सके। धीरे धीरे आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है, लेकिन शुरुआत में उसका रुझान वही होता है जहां उसने सबसे ज्यादा प्रेम, लगाव और समय बिताया होता है। जब आत्मा अपने पुराने स्थान, अपने घर के आसपास ठहरती है, तो यह केवल एक स्थान से जुड़ाव नहीं होता, बल्कि यह उन भावनाओं का संगम होता है जो उसने जीवन भर महसूस की होती हैं। चाणक्य की दृष्टि में मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का एक संग्रह है। यही संग्रह मृत्यु के बाद भी तुरंत समाप्त नहीं होता। अब इसे और गहराई से समझो। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो वह अपने घर को सिर्फ ईंट, पत्थर का ढांचा नहीं मानता। वह उसमें अपनी खुशियां, दुख, सपने और संघर्ष जोड़ देता है। हर कोना उसकी यादों से भरा होता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा उसी जगह की ओर खींचती है, क्योंकि वहीं उसका सबसे गहरा अनुभव जुड़ा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जहां स्मृति है वहीं गति है, अर्थात जहां हमारी सबसे ज्यादा यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमारा मन बार बार वहीं जाता है। मृत्यु के बाद भी यही नियम लागू होता है। अब सोचो, एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए जिया, जिसने अपने बच्चों के लिए सपने देखे, जिसने अपने घर को संवारने में सालों लगा दिए, क्या वह एक ही पल में सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ पाएगा? नहीं। यही कारण है कि आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। वह देखना चाहती है कि उसके जाने के बाद क्या हो रहा है। वह महसूस करना चाहती है कि उसके अपने लोग कैसे हैं। वह समझना चाहती है कि उसका अधूरा संसार अब किस दिशा में जा रहा है। यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा अपने घर के आसपास बनी रहती है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका मोह होता है। यह मोह केवल लोगों से नहीं, बल्कि वस्तुओं, स्थानों और अपने बनाए हुए संसार से भी होता है, और यही मोह आत्मा को रोकता है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझो। मान लो तुम किसी जगह पर बहुत समय बिताते हो। वहां तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं। अगर अचानक तुम्हें वहां से जाना पड़े, तो क्या तुम तुरंत उस जगह को भूल जाओगे? नहीं, तुम बार बार उसे याद करोगे। तुम्हारा मन वहीं जाएगा। ठीक उसी तरह आत्मा भी मृत्यु के बाद उसी जगह की ओर खींचती है जहां उसका सबसे गहरा जुड़ाव होता है। चाणक्य के अनुसार आत्मा की यह स्थिति एक प्रकार की संक्रमण अवस्था होती है, जहां वह न पूरी तरह इस दुनिया में होती है और न ही पूरी तरह अगले मार्ग पर बढ़ी होती है। इस दौरान आत्मा अपने जीवन का मूल्यांकन भी करती है। वह देखती है, मैंने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, किससे प्रेम किया, किससे द्वेष किया। यानी यह समय आत्मा के लिए एक दर्पण जैसा होता है, जिसमें वह अपने पूरे जीवन को देखती है। और जब वह अपने घर के आसपास होती है, तो वह अपने सबसे करीब की चीजों को देखती है, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने अधूरे कार्यों को। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा होता है, शरीर से नहीं। इसका मतलब यह है कि मृत्यु के बाद शरीर खत्म हो जाता है,
लेकिन कर्मों का प्रभाव बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, उसका मन शांत है, उसका मोह कम है, तो उसकी आत्मा जल्दी आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर अधूरी इच्छाएं हैं, गहरा लगाव है, पछतावा है या कोई अधूरा काम है, तो उसकी आत्मा को समय लगता है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि आत्मा कुछ समय तक अपने घर के आसपास रहती है। अब एक और गहरी बात समझो। चाणक्य के अनुसार मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ा बंधन भी। जीवन में यही मन हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन मृत्यु के बाद यही मन हमें रोक भी सकता है। अगर मन शांत है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, अगर मन अशांत है तो आत्मा भटकती रहती है। इसलिए जो लोग जीवन में ही अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, जो अपने मोह को कम कर लेते हैं, जो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, उनकी आत्मा को मृत्यु के बाद ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग केवल भौतिक चीजों में उलझे रहते हैं, जो अपने मन को कभी समझ ही नहीं पाते, उनके लिए यह अवस्था कठिन हो जाती है। अब यह घर लौटना असल में एक संकेत है। यह हमें बताता है कि तुम्हारा असली घर यह शरीर या यह मकान नहीं है, बल्कि तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा आत्मस्वरूप है। लेकिन क्योंकि हम जीवन भर बाहरी चीजों को ही अपना मानते हैं, इसलिए मृत्यु के बाद भी हमारा ध्यान उसी तरफ रहता है। चाणक्य की यह सोच हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जीवन में ऐसा जियो कि मृत्यु के बाद तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े। अपने रिश्तों को सच्चा रखो, अपने कर्मों को साफ रखो, अपने मन को शांत रखो, ताकि जब समय आए तो आत्मा बिना किसी बंधन के आगे बढ़ सके। और जब आत्मा अपने घर के आसपास रहती है तो यह केवल एक भटकाव नहीं होता, बल्कि यह एक आखिरी जुड़ाव होता है उस जीवन से जिसे उसने जिया था। वह एक तरह से विदा ले रही होती है, धीरे धीरे शांत तरीके से, अपने हर उस कोने को महसूस करते हुए जहां उसने कभी खुशी पाई थी या दुख सहा था। और फिर यह विदा भी अचानक नहीं होती, यह एक धीमी प्रक्रिया होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज धीरे धीरे डूबता है, एकदम से अंधेरा नहीं होता। आत्मा जब अपने घर के आसपास रहती है तो वह केवल देखती ही नहीं, वह महसूस भी करती है। वह अपने प्रियजनों की भावनाओं को समझती है, उनके दुख को, उनके रोने को, उनकी यादों को। चाणक्य के अनुसार भावनाएं केवल शरीर तक सीमित नहीं होती, वे एक ऊर्जा होती हैं, और यही ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए जब परिवार वाले अत्यधिक दुख में डूब जाते हैं, लगातार रोते हैं या बार बार उसी व्यक्ति को याद करके व्याकुल होते हैं, तो यह आत्मा को भी बांध कर रखता है। अब इसे सरल भाषा में समझो। मान लो कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है, लेकिन पीछे से कोई उसे बार बार पुकार रहा है, रोक रहा है, पकड़कर रखना चाहता है, तो क्या वह आसानी से जा पाएगा? नहीं। ठीक यही स्थिति आत्मा की भी होती है। जब परिवार वाले बहुत अधिक मोह में फंसे रहते हैं तो आत्मा को भी ऐसा लगता है कि अभी उसे जाना नहीं चाहिए, अभी उसे रुकना चाहिए। और यही कारण है कि उसका आगे बढ़ना धीमा हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक प्रेम भी बंधन बन जाता है। प्रेम गलत नहीं है, लेकिन जब वह मोह बन जाता है तब वह आत्मा को भी और जीवित लोगों को भी कष्ट देता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, शांति की कामना करनी चाहिए, न कि केवल दुख में डूब जाना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, जो आत्मा को यह संकेत देती है कि अब सब ठीक है, अब वह आगे बढ़ सकती है। अब एक और गहरी बात समझो। चाणक्य के अनुसार आत्मा केवल अपने घर के लिए ही नहीं रुकती, बल्कि वह उन अधूरे कार्यों के कारण भी रुकती है जो उसने जीवन में छोड़े होते हैं। जैसे किसी से माफी ना मांग पाना, किसी को कुछ कह ना पाना, किसी जिम्मेदारी को अधूरा छोड़ देना या किसी के साथ अन्याय कर देना। ये सब बातें आत्मा के अंदर एक तरह का भार बन जाती हैं, और जब तक यह भार रहता है आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए वह बार बार उसी जगह की ओर खींचती है जहां ये अधूरे कार्य जुड़े होते हैं। अब सोचो, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारे झगड़े किए, किसी को दुख दिया और कभी सुधार नहीं किया, तो क्या उसकी आत्मा तुरंत शांत हो पाएगी? नहीं। उसे अपने कर्मों का एहसास होगा, उसे पछतावा होगा, और यही पछतावा उसे वहीं रोक कर रखेगा। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से कभी भाग नहीं सकता, मृत्यु के बाद भी यही सत्य बना रहता है। अब एक और पहलू समझते हैं। आत्मा का घर लौटना केवल बाहरी घर तक सीमित नहीं है, यह एक तरह से अपने अतीत में लौटना भी होता है। वह अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल को दोबारा अनुभव करती है। बचपन की यादें, युवावस्था के फैसले, सफलता और असफलता के क्षण, रिश्तों की मिठास और कड़वाहट, सब कुछ जैसे एक चलचित्र की तरह उसके सामने आता है। और यह कोई सजा नहीं है,
यह एक समझने की प्रक्रिया है, ताकि आत्मा यह जान सके कि उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। चाणक्य के अनुसार जीवन एक पाठशाला है और मृत्यु उसके बाद का परिणाम। अगर तुमने जीवन में सही सीखा, सही किया, तो आगे का मार्ग आसान होता है। लेकिन अगर तुमने गलतियों से कुछ नहीं सीखा, तो आत्मा को फिर से समझने के लिए समय लेना पड़ता है, और यही समय भटकाव के रूप में दिखाई देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, चाणक्य यह भी कहते हैं कि जिसका मन जितना स्थिर होता है, उसका निर्णय उतना ही स्पष्ट होता है। यह बात केवल जीवन में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी लागू होती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में ध्यान किया, आत्मचिंतन किया, अपने मन को समझा, तो उसकी आत्मा को यह भ्रम नहीं होता कि उसे कहां जाना है। वह स्पष्ट होती है, शांत होती है और बिना रुके आगे बढ़ जाती है। लेकिन जिसने कभी अपने मन को समझा ही नहीं, जो केवल बाहरी दुनिया में उलझा रहा, उसे यह समझने में समय लगता है कि अब उसे क्या करना है। और यही कारण है कि वह अपने पुराने स्थानों के आसपास ही बना रहता है। अब इसे और सरल तरीके से समझो। जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उस यात्रा का एक पड़ाव। लेकिन अगर तुम उस पड़ाव पर ही रुक जाओ, आगे बढ़ना भूल जाओ, तो यात्रा अधूरी रह जाती है। आत्मा भी इसी तरह कभी कभी उस पड़ाव पर रुक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी कुछ बाकी है। चाणक्य की सीख यहां बहुत स्पष्ट है। जीवन में हर काम को पूरा करो, हर रिश्ते को साफ रखो, हर भावना को समझो, ताकि अंत में कुछ भी अधूरा न रहे। अब एक और गहराई में चलते हैं। कई बार आत्मा का अपने घर के आसपास रहना केवल उसके अपने कारणों से नहीं होता, बल्कि यह उसके परिवार के कर्मों और भावनाओं से भी प्रभावित होता है। अगर परिवार में शांति है, प्रेम है, प्रार्थना है, तो यह आत्मा को एक सकारात्मक संकेत देता है कि अब सब ठीक है, अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परिवार में कलह है, विवाद है या अत्यधिक शोक है, तो यह आत्मा को उलझन में डाल सकता है। वह सोचती है कि अभी उसे यहां रहना चाहिए, अभी उसे कुछ संभालना है, और इसी कारण उसका आगे बढ़ना रुक जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में शांति नहीं होती, वहां सुख भी नहीं टिकता। यह बात जीवित लोगों पर भी लागू होती है और आत्मा पर भी। अब एक अंतिम गहराई की बात समझो, लेकिन अभी अंत नहीं। आत्मा का घर लौटना असल में एक दर्पण है, जो हमें यह दिखाता है कि हमने जीवन कैसे जिया। अगर हमारा जीवन संतुलित था, हमारे कर्म अच्छे थे, हमारा मन शांत था, तो आत्मा को रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर जीवन में उलझन थी, अधूरेपन था, मोह ज्यादा था, तो आत्मा भी उसी उलझन में कुछ समय तक बनी रहती है। इसलिए चाणक्य की सबसे बड़ी सीख यही है, मृत्यु के बाद की चिंता मत करो। जीवन को इस तरह जियो कि मृत्यु के बाद कुछ भी बाकी न रहे। और जब आत्मा धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करने लगती है, जब वह अपने मोह को छोड़ने लगती है, जब वह अपने कर्मों को समझने लगती है, तब वह उस घर से, उस संसार से, उस पुराने जीवन से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। और फिर जब आत्मा धीरे धीरे अपने मोह के धागों को ढीला करने लगती है, तब उसके भीतर एक नई स्थिति जन्म लेती है, स्वीकार की स्थिति। यह वही क्षण होता है जहां आत्मा समझने लगती है कि अब वह उस पुराने जीवन का हिस्सा नहीं रही। अब वह केवल एक दर्शक है, एक साक्षी। चाणक्य के अनुसार जो साक्षी बन गया, वह मुक्त होने के मार्ग पर चल पड़ा। अब आत्मा अपने घर को पहले की तरह अपना नहीं मानती। वह उसे एक स्मृति की तरह देखने लगती है। वह देखती है कि जिन लोगों के लिए उसने इतना कुछ किया, वे अब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उनके दुख कम हो रहे हैं, वे फिर से हंसने लगे हैं। शुरुआत में यह देखकर आत्मा को थोड़ा कष्ट होता है। उसे लगता है कि क्या उसे इतनी जल्दी भुला दिया गया। लेकिन फिर धीरे धीरे वह समझती है, यही जीवन का नियम है। चाणक्य कहते हैं, समय से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं होता। समय हर घाव को भर देता है, और यही समय आत्मा को भी यह सिखाता है कि जो चला गया वह केवल स्मृति बनकर रह जाता है। अब आत्मा के अंदर एक और बदलाव आता है। पहले वह अपने घर से जुड़ी हुई थी, अब वह अपने स्वयं को समझने लगती है। वह सोचती है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर थी? क्या मेरा अस्तित्व केवल इन रिश्तों तक सीमित था? और यही प्रश्न उसे एक गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। चाणक्य के अनुसार ज्ञान की शुरुआत प्रश्न से होती है। जब आत्मा ये प्रश्न पूछती है, तो वह धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को समझने लगती है। वह महसूस करती है कि वह केवल एक शरीर नहीं थी, वह एक चेतना थी, एक ऊर्जा थी, जिसने एक शरीर को धारण किया था, एक जीवन को जिया था, और अब वह उस शरीर से मुक्त हो चुकी है। अब आत्मा के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, वह अपने पुराने मोह में उलझी रहे,
बार बार अपने घर, अपने रिश्तों की ओर खींचती रहे। दूसरा, वह इस सत्य को स्वीकार करे और आगे बढ़ने का निर्णय ले। चाणक्य कहते हैं, निर्णय ही दिशा तय करता है। यही बात यहां भी लागू होती है। अगर आत्मा अपने मोह को नहीं छोड़ती तो वह लंबे समय तक उसी चक्र में फंसी रह सकती है। लेकिन अगर वह समझ लेती है कि अब उसे आगे बढ़ना है तो उसका मार्ग खुलने लगता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, आत्मा का घर लौटना और घर छोड़ना, यह दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं। घर लौटना मतलब मोह, लगाव, अधूरापन। घर छोड़ना मतलब समझ, स्वीकार और मुक्ति। और यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपने हर बंधन को पहचानती है, उसे समझती है और फिर उसे छोड़ती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने बंधनों को पहचान लेता है वह आधा मुक्त हो जाता है। अब आत्मा भी यही करती है। वह देखती है कि उसे क्या बांध रहा है। क्या वह परिवार का मोह है? क्या वह किसी से जुड़ी अपेक्षाएं हैं? क्या वह अधूरी इच्छाएं हैं या फिर कोई पछतावा है? जब वह इन सबको पहचान लेती है तो उसके लिए उन्हें छोड़ना आसान हो जाता है। अब धीरे धीरे आत्मा का ध्यान अपने घर से हटकर अपने मार्ग की ओर जाने लगता है। वह महसूस करती है कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। अब उसे उस जगह से निकलना चाहिए जहां वह अटकी हुई थी। यह वही क्षण होता है जब आत्मा सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। चाणक्य कहते हैं, जब तक तुम स्वयं तैयार नहीं होते कोई तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। आत्मा के साथ भी यही होता है। जब तक वह खुद तैयार नहीं होती तब तक वह उसी स्थान पर बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वह तैयार होती है उसका मार्ग अपने आप खुल जाता है। अब एक और पहलू समझो, जब आत्मा अपने घर से धीरे धीरे दूर होने लगती है तो वह एक तरह की हल्कापन महसूस करती है। पहले वह भारी थी भावनाओं से, मोह से, अधूरेपन से। अब वह हल्की होने लगती है और यही हल्कापन उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन का भार कम कर लेता है उसकी गति तेज हो जाती है। अब आत्मा की गति भी तेज होने लगती है। वह अब केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहती, वह अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ने लगती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। आत्मा का आगे बढ़ना केवल उसके विचारों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से भी तय होता है। चाणक्य कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का असली साथी होता है। मृत्यु के बाद भी यही कर्म आत्मा का मार्ग तय करते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो मार्ग सरल होता है। अगर कर्मों में दोष है तो मार्ग कठिन हो सकता है। लेकिन एक बात निश्चित है, आत्मा को अंततः आगे बढ़ना ही होता है। अब धीरे धीरे आत्मा उस घर से, उस संसार से, उस पुराने जीवन से पूरी तरह अलग होने लगती है। वह अब पीछे मुड़कर नहीं देखती क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि पीछे कुछ भी स्थायी नहीं है। चाणक्य के अनुसार जो बीत गया उसे पकड़कर रखना मूर्खता है और आत्मा अब इस मूर्खता से बाहर आ चुकी होती है। अब वह एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार होती है। एक ऐसी यात्रा जहां उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा, जहां उसे अपने अगले पड़ाव का अनुभव होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वह यह है कि आत्मा का घर लौटना कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी हम जोड़ते हैं वही हमें बांधता है और जो हम समझते हैं वही हमें मुक्त करता है। चाणक्य की यही सबसे बड़ी सीख है। बंधन बाहर नहीं, भीतर होता है और मुक्ति भी बाहर नहीं, भीतर ही मिलती है। इसलिए जीवन में ऐसा जियो कि तुम्हारा मन हल्का रहे, तुम्हारे रिश्ते साफ रहें, तुम्हारे कर्म सच्चे रहें, ताकि जब समय आए तो तुम्हें किसी भी घर में लौटकर रुकने की जरूरत ना पड़े और आत्मा अपनी यात्रा को बिना किसी रुकावट के शांति और सहजता के साथ आगे बढ़ा सके। और यही समझ धीरे धीरे आत्मा को उस अंतिम सत्य की ओर ले जाती है जिसे जानने के बाद और फिर जब आत्मा उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ने लगती है तो उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। अब वह पहले जैसी नहीं रहती। अब उसमें न बेचैनी होती है, न उलझन। अब उसमें केवल एक समझ होती है, सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी स्थायी नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो परिवर्तन को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। अब आत्मा इस परिवर्तन को स्वीकार कर चुकी होती है। वह देखती है कि जिस घर को वह अपना मानती थी वह अब भी वही है, लेकिन उसके बिना। लोग जी रहे हैं, समय चल रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। और यहीं से आत्मा को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि दुनिया किसी एक व्यक्ति के रुकने से नहीं रुकती। हर किसी को एक दिन आगे बढ़ना ही होता है। अब आत्मा के भीतर अहंकार भी खत्म होने लगता है। पहले उसे लगता था
मेरे बिना यह घर अधूरा है, मेरे बिना यह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब वह देखती है कि सब कुछ चल रहा है, धीरे धीरे लेकिन सही तरीके से। और तब उसे समझ आता है कि वह केवल एक हिस्सा थी इस संसार का, पूरा संसार नहीं। चाणक्य के अनुसार अहंकार ही सबसे बड़ा भ्रम है, और जब यह भ्रम टूटता है तभी सच्ची शांति मिलती है। अब आत्मा के अंदर एक नई ऊर्जा जागती है। वह अब पीछे नहीं देखती, वह अब अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ती है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा सच में मुक्त होने लगती है। लेकिन यह मुक्ति भी एकदम से नहीं मिलती। यह एक क्रम होता है। जैसे कोई पक्षी धीरे धीरे उड़ना सीखता है, वैसे ही आत्मा भी धीरे धीरे अपने नए मार्ग को स्वीकार करती है। अब उसके सामने जो भी आता है वह उसे बिना डर के स्वीकार करती है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ चुका है कि डर केवल अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान से वह समाप्त हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे सत्य का ज्ञान हो गया उसे किसी बात का भय नहीं रहता। अब आत्मा निडर हो चुकी होती है। अब वह अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है और जो भी उसका अगला पड़ाव होता है उसे स्वीकार करती है। लेकिन इस पूरी यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यह कहानी केवल आत्मा की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है जो आज जीवित हैं, जो अपने घर, अपने परिवार, अपने रिश्तों में उलझे हुए हैं। हम सब एक दिन इसी यात्रा से गुजरेंगे। इसलिए चाणक्य की यह शिक्षा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और अपनाने के लिए है। जीवन में ऐसा कुछ मत छोड़ो जो तुम्हें बाद में बांध दे। किसी से नाराज हो तो उसे माफ कर दो। किसी से कुछ कहना है तो आज ही कह दो। अपने रिश्तों को सच्चा रखो और सबसे जरूरी, अपने मन को हल्का रखो, क्योंकि अंत में यही मन तुम्हें या तो मुक्त करेगा या फिर बांध कर रखेगा। अब एक और गहरी बात, जब आत्मा पूरी तरह से अपने मोह, अपने अहंकार, अपने अधूरेपन को छोड़ देती है, तब वह एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जहां केवल शांति होती है। न कोई चाह, न कोई शिकायत, न कोई डर, बस एक गहरी स्थिरता। और यही वह अवस्था है जिसे चाणक्य सच्ची स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता किसी एक दिन में नहीं मिलती, यह जीवन भर के कर्मों और समझ का परिणाम होती है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा भी इस शांति को प्राप्त करे, तो आज से ही अपने जीवन को सही दिशा दो। छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ो, अहंकार को त्यागो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि अंत में यही तुम्हारे साथ जाएगा और यही तुम्हारी यात्रा को आसान बनाएगा। अब धीरे धीरे आत्मा अपनी नई दिशा में पूरी तरह आगे बढ़ जाती है। वह अब उस पुराने घर से, उस पुराने जीवन से पूरी तरह मुक्त हो चुकी होती है और पीछे रह जाती हैं सिर्फ यादें, जो कभी किसी के दिल में मुस्कान बनकर आती हैं तो कभी आंसू बनकर। लेकिन आत्मा अब उन सब से परे जा चुकी होती है और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको यह विचार पसंद आए तो हमारे चैनल चाणक्य विचार को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह ज्ञान कैसा लगा और इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई सीख के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।